प्रतिभान्वित मशरक में फैलाया गया, क्षेत्र में फैलाया गया, काम नहीं करते हैं, लोग के पास नहीं आते हैं। हमको तो बहुत आश्चर्य हो रहा था कि लोग कहते हैं मेरे गांव में नहीं आए, मेरे गांव में नहीं आए। अरे हम लोग तंग आ जाते हैं इनके साथ घूमने में, इनके साथ रहने पर। हम लोग ऐसे आदमी को कोई सा काम नहीं है, 3 दिन इनके साथ ही अगर रह जाइए, चौथा दिन जाने का हिम्मत नहीं होता है, चौथा दिन नहीं रहता है। ये आदमी 2 बजे आना और 5 बजे भोर में जग जाना, और फिर उसी तरह से। यह भगवान का देन है, ये किसी से नौजवान से भी नहीं हो सकता है, इस उम्र में ही करते हैं। वो ईश्वर देन है, इनके माता पिता का देन है। और यहाँ विकास मशरक में हो गया, विकास नहीं हुआ। आज ठीक है केंद्रीय विद्यालय बना, केंद्रीय विद्यालय में सेक्शन को बढ़ाने वाला एक सेक्शन रहता है, कितना लड़का पढ़ता है, आज कितना सेक्शन हो गया है। आरओ वाटर का आज यह ठीक है रेलवे पास हो गया था, लेकिन रेलवे को भरवाना करवाना, वहाँ ट्रेन को चलवाना इन्हीं का देन हुआ। फ्लाई ओवर बना चैनपुर में, इन्हीं का देन हुआ। यहाँ बगल में बसंतपुर में फ्लाई ओवर बना, इन्हीं का देन हुआ। लोग कह रहा है कि मंत्री तुरंत बनेंगे। लोग कहता है कि मंत्री 3 बार बन गए, मंत्री नहीं हुए, ई नहीं हुए, हाई मंत्री बन गया। मंत्री भी बनेंगे और नहीं तो प्रदेश अध्यक्ष भी बनेंगे। मैं इस यहाँ से घोषणा करता हूँ, या भोले बाबा का कृपा होगा तो निश्चित 6 महीने के अंदर विकास की एक और गाथा लिखी जा रही है। और उसी लिए मैं व्यक्तिगत तौर से आप सबको आग्रह के साथ निमंत्रित किया हूँ। एक बंगरा में अपने जो राजापट्टी और मशरक के बीच में है, वहाँ रेलवे पर हॉल्ट की मांग, हॉल्ट स्टेशन की मांग बरसों से यहाँ लंबित थी। लोग बरसों से मांग कर रहे थे, लेकिन वह पूर्ण नहीं हो रहा था। लेकिन मैं चुनाव जीतने के बाद यह नहीं कि फिर निश्चिंत बैठ जाऊं। मैं चुनाव के बाद जस्ट मैं प्रथम बार जब गया दिल्ली, तो रेल मंत्री से मिलकर के मैंने आग्रह किया कि जो मेरा पीछे का है, जो मैंने पहले कहा था, उसको अब पूरा करिए। और उसकी स्वीकृति उन्होंने 16/7/2024 को उन्होंने बेजाब्ते उन्होंने स्वीकृत कर दिया। और वह आगे आने वाले दिनों में वह हॉल्ट बन करके तैयार हो जाएगा, जिसका लाभ पूरे वहाँ से यात्रा करने वाले लोगों को तो मिलेगा ही, एक के चिर लंबित मांग भी पूरी हो जाएगी। हॉल्ट आगे भी बनना है, उसकी भी प्रक्रिया आगे चल रही है। हमें मुखिया अजीत सिंह अपने गांव के सामने वो चाहते हैं कि बहरौली में हॉल्ट का, तो वह भी हॉल्ट की प्रक्रिया आगे बढ़ी है, क्योंकि एक प्रक्रिया होती है सब जगह से रेल के, और वह भी हम आगे आने वाले दिनों में उसकी भी स्वीकृति होगी। या मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं एक पत्र जो मैं आप सबको निर्गत करूंगा कि सीधे इस पत्र के माध्यम से जो आदेश, जो रेलवे बोर्ड का, रेल मंत्री का जो आदेश है, वह सीधे आपके पास वह आया है। निर्देशित है कि आप इस हॉल्ट के निर्माण के लिए, चाहे बजट लोकेशन की बात हो, फाइनेंस की बात हो, चाहे यहाँ प्रशासनिक स्तर पर उनकी बात हो, तमाम प्रक्रियाएं पूरी हो गई है। और वह आगे आने वाले दिनों में हमें लगता है कि एक गांव नहीं, कई 1 दर्जन गांव उससे सीधे जुड़ेंगे। बंगरा का हॉल्ट से पन्नापुर ब्लॉक भी जुड़ेगा, गांव तो जुड़ेगा, मशरक और पन्नापुर दोनों ब्लॉक के लोग वहां उसमें जुड़ेंगे और उसका व्यापक लाभ मिलेगा ही। लोग यात्रा करने में पहले जाते थे, मशरक उतरना पड़ता था, आज वह बंगरा उतरेंगे और बंगरा से भी चले जाएंगे। तो एक के तो यह हुआ कि बंगरा का भी नाम राष्ट्रीय स्तर पर रेलवे बोर्ड में दर्ज हुआ। यह साधारण बात नहीं है, अब रेलवे बोर्ड में भी वह दर्ज हो गया। बंगरा का जो हॉल्ट, जब कुछ देश भर में हॉल्ट जो कि जब चर्चा होगी, उसकी सूची आएगी, उसमें सारण जिला मशरक प्रखंड के मशरक और राजापट्टी के बीच में बंगरा भी एक हॉल्ट है, वो भी अब सीधे सीधे उस सूची में आ गया है। तो यह एक माने विकास की एक गाथा, एक कड़ी और यहाँ रेल के माध्यम से जुड़ी है। हमें कई एक के मुद्दों पर रेल के माध्यम से भी लोगों को यात्री सुविधा प्रदान की जा रही है। आगे कुछ और सुविधाएं जो लोगों को प्राप्त होने वाली है, मैं उसके बारे में अभी चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन कुछ ऐसा ही जिसके बारे में आप सबको भी सुनकर के आश्चर्य होगा भाई कि अभी चुनाव ख़त्म हुआ नहीं और फिर अभी उसी महीना में फिर विकास की बात लेकर के आ गए। तो यह एक के मन में करने की जो एक इच्छा शक्ति है, हम उस इच्छा शक्ति के माध्यम से इसको पूरा कर पाते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जी का भी है कि सबके साथ सबके विकास की बात हमेशा ऑलवेज होते रहा है कि हम सबके साथ सबके विकास की बात करेंगे। आपने देखा होगा कि 9
जून को उन्होंने ओथ लिया संध्या में, 10 जून को सुबह 10 बजे वह कर्जालय गए। अब पहला दस्तखत उन्होंने किया जिसमें इस देश के 12.5 करोड़ किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 20 लाख करोड़ रुपया सीधे उनमें पहुंचा, 20,000 करोड़ रुपया सीधे उसमें पहुंचा। यह है काम करने की इच्छा। 20,000 करोड़ रुपया सीधे उनके खाते में पहुंचाने का काम किया गया। यह और उन्होंने यह तय भी किया, जो कैबिनेट को भी तय किया कि 100 दिन का समय उन्होंने दिया कि 100 दिन के अपने प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको देना पड़ेगा। यानी काम की रफ्तार उनकी एक सबसे और अहम बात थी कि यह इस बार तीसरी बार हम और बड़े बड़े निर्णय लेंगे, जिस निर्णय के माध्यम से देश का सम्मान भी ऊंचा होगा और देश का विकास भी गली गलियारे तक जाएगा। और यह लगातार हो रहा है। हमें